कभी कभी लगता है आज पोकेमॉन का ट्रेनर कम और इमोशनल डैमेज का एम्बेसडर ज्यादा है। I mean, सीरियसली, ये बंदा अपने बेस्ट पोकेमॉन या तो ट्रेड कर देता है या बिना रीजन के रिलीज कर देता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेड्स या रिलीजेस जिनके बाद फैंस ने सिर्फ एक ही बात बोली, ये क्या किया बे। और वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला ट्रेड तो इतना पेनफुल था, उसके बाद तो पिकाचू भी ट्रस्ट इश्यूज ले आया। चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है सिनो रीजन से, जहां ऐश और डॉन ने किया एक ट्रेड दैट लुक्ड फेयर ऑन पेपर बट इमोशनली अ डिजास्टर। ऐश ने अपना सुपर एनर्जेटिक कॉन्टेस्ट लविंग एपॉम ट्रेड कर दिया डॉन के बैटल फोकस्ड बोइजल के लिए। लॉजिक ये था, एपॉम कॉन्टेस्ट एंजॉय करता था और बोइजल को बैटल्स पसंद थे। साउंड्स मैच्योर राइट? रॉन्ग। एपॉम सिर्फ एक मंकी नहीं था, ही हैड चार्म, पावर और ऑडियंस का प्यार। बोइजल ऑन द अदर हैंड, फुल टाइम एटीट्यूड, पार्ट टाइम विंस, एक मॉइस्ट ऑटर विद अनरिजॉल्व्ड एंगर इश्यूज। और जब एपॉम को डॉन ने इवॉल्व करके एम्बेपॉम बनाया, क्या हुआ? शी रिलीज्ड इट टू प्ले पिंग पोंग। भाई, कॉन्टेस्ट से बैटल, बैटल से पिंग पोंग, ये ऐश और डॉन ने मिलके एक एलीट लेवल बेवकूफी की थी। फैंस अभी तक सैड है क्योंकि एपॉम डिजर्व्ड अ लीग विन, नॉट अ साइड स्पोर्ट एग्जिट। दूसरे नंबर का पोकेमॉन लिटरल एक केओस मशीन था, प्राइमेप। ऐश ने इसे कैंटो के अर्ली एपिसोड्स में कैच किया था और प्राइमेप का पावर लेवल था थ्रू द रूफ। ये बंदा फुल रेज मोड था, एकदम एनिमे का एंग्री बर्ड। और जब फाइनली ऐश ने प्राइमेप से बॉन्डिंग की, बस एक एपिसोड बाद ऐश ने बोला, आजा प्राइमेप, तुझे किसी बॉक्सिंग एक्सपर्ट के पास भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। और फिर हम सबको पता है, ही नेवर केम बैक। मतलब बंदा प्राइमेप को छोड़ता है जैसे किसी ने OLX पे लिस्टिंग डाल दी हो। यूज्ड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, डिलीवरी एक्स्ट्रा, रिटर्न्स नॉट एक्सेप्टेड। नो क्लोजर, नो रिटर्न आर्क, नो गुड बाय बैटल। फैंस अभी भी होप करते हैं कि प्राइमेप कभी चैंपियन बन गया हो या कम से कम किसी टूर्नामेंट में तो दिख जाए। बट ना, ऐश फॉरगॉट हिम फास्टर देन ही फॉरगॉट टाइप एडवांटेजेस। तीसरे नंबर पे है वो मोमेंट जहां हर 90s किड का दिल टूटा था, बटर फ्रीज रिलीज। ऐश का सबसे पहला कैच और उसके जर्नी का डे 1 बडी। और ऐश ने उसके साथ क्या किया? फ्लाई अवे बटर फ्री, क्योंकि प्यार इंपॉर्टेंट है। ऐश ने लिटरली उसे छोड़ दिया so it could be with its pink love interest. Bro, तू ट्रेनर है या DDLJ का साइड कैरेक्टर? ये सीन फुल्ली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूजिक, फ्लैशबैक्स और बटरफ्री का स्लो मोशन फ्लाई अवे। बट बिहाइंड द फील्स, बटरफ्री के जाने के बाद ऐश ने उसका नाम भी नहीं लिया। नो रियूनियन, नो कैमियो, नो आई मिस यू। That's not just a release, that's emotional abandonment. And we're still healing. आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा ये पोकेमॉन का one of the most emotional मोमेंट है। तो एक कमेंट बटरफ्री के लिए कर दो, वी मिस यू। चौथा पोकेमॉन था एक गोस्ट टाइप जिसका स्वाग अलग लेवल का था, हॉन्टर। ऐश ने इसे पकड़ा था सिर्फ एक काम के लिए, सबरीना को हराने के लिए। सबरीना साइकिक टाइप जिम लीडर थी और उसको हराना इम्पॉसिबल लग रहा था। हॉन्टर ने कुछ बैटल नहीं किया, बस उसे हंसा दिया। हाँ, ऐश ने जिम बैज कॉमेडी से जीता, बैटल नहीं, जोक से। और जैसे ही बैज मिला, हॉन्टर वहीं सबरीना के साथ रह गया। ऐश ने ना उसे पोकेबॉल में लिया, ना बाय बोला, ना कभी वापस दिखाया, बस छोड़ दिया जैसे किसी का छोटा कजिन होता है गेस्ट हाउस में। भाई सीरियसली, हॉन्टर फनी भी था, पावरफुल भी और सबसे अलग था, पर ऐश ने उसका यूज किया और भूल गया। मतलब ये फ्रेंडशिप थी या जोमैटो डिलीवरी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा पोकेमॉन है लैप्रास, जो दोस्ती निभाया पर ऐश ने छोड़ दिया। भाई ये तो फुल लॉयल था, एकदम बेस्ट बडी मटेरियल। ऐश को हर जगह सेफली पहुंचाता, टीम रॉकेट से बचाता, समुंदर के मॉन्स्टर से लड़ता, एकदम बॉडीगार्ड प्लस उबर एक्सेल सर्विस। पर क्या ऐश ने उसके साथ लॉयल्टी दिखाई? नहीं। जब लैप्रेस को अपनी फैमिली मिल गई, ऐश ने उसे बोला, तुम अपने परिवार के साथ जाओ, फ्री हो, और छोड़ दिया। मतलब भाई, तू ट्रेनर है या नेशनल जियोग्राफिक होस्ट? लैप्रेस स्ट्रॉन्ग भी था, स्मार्ट भी था और ऐश की टीम में चैंप बन सकता था, पर उसे तो ऐश ने बस थैंक यू बोल के डिसमिस कर दिया। और क्या मिला हमें? बस एक सीन जहां लैप्रेस दूर से बाय बोलता है और हम सब इमोशनल डैमेज लेके बैठ जाते हैं। तो ये थे ऐश के टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेड्स या इमोशनल बिट्रेयल्स जो फैंस के दिल पे छुरा चला के चले गए। तुम्हारा सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर तुम अभी भी बटरफ्री के सीन से इमोशनल हो जाते हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, वरना तुम्हारा प्राइमेप भी तुम्हें छोड़ देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऐश के सबसे अंडररेटेड पोकेमॉन्स जो चैंप बन सकते थे। सो स्टे ट्यून्ड और टाकोडेक्स फैमिली।